हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने लॉगरिथम्स की यूज़ करके हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था, तो उसी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हालांकि अभी मूव भी करेंगे आगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मीन्स आप बोल सकते हो कि सर दिस वन इज़ द केस ऑफ अगेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। क्लियर? तो करना क्या है, जैसे पहले मूवमेंट हुआ था अभी भी अपना मूवमेंट उसी तरीके से होगा बेटा। तो करना हम लोग को ये है कि हम लोग लॉग लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पावर वेरिएबल है इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए सिंगल प्रोसेस हमारे पास लॉग है। ऑन टेकिंग लॉग ले लेते हैं, तो लॉग वाई आप देख सकते हैं, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ये पूरा जो भी हमारे राइट हैंड पोर्शन में है ये पूरा आ गया लॉग ऑफ में। मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर? तो लॉग एम टू द पावर एन, पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, एन लॉग एम मीन्स पावर मूव फर्स्ट, पावर लॉग के सामने आ जाएगा। ठीक है? तो देन हो क्या गया बेटा, पावर हमारे लॉग के सामने आ गया। आप देख सकते हैं पावर यहाँ पे लॉग के सामने है। तो थोड़ा सा स्टेप्स डायरेक्ट करते हैं क्योंकि अभी हम लोग सेकेंड वीडियो में आ गए लॉग के। तो ये पावर सामने आ गया। अब क्या किए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बेटा, तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एवर द राइट हैंड साइड, जो भी मेरा राइट हैंड साइड है वो हो गया। तो क्या अपना कॉन्सेप्ट है बेटा, जब भी y वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन होगा, log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिखें, और यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो अपना रूल चलेगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो अगर ये मेरा t हो गया बेटा, पहले भी सिखाए थे log t का, तो 1/t हो जाता है, और जिसको हम t कंसिडर करते हैं बेटा d बाई डी एक्स ऑफ डेट्स आवर t। ठीक, अब प्लस के बाद ठीक इंटरचेंज कर दीजिए, तो log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये सामने आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, इसके में आ गया बेटा हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? तो अब इसके बाद क्या होगा, एक से रोटेट कर दे, हाँ। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, शॉर्ट आउट करने के बाद y क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, y विद इन ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विद इन ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करना है बेटा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को y की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया है। आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू वॉट एवर जो क्वेश्चन में था वो हमने रख दिया है, और ये देखिए दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ से हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लिया, और वॉट एवर जो भी लॉग के ब्रैकेट के अंदर बचा यहाँ से 1 बच जाएगा बेटा, यहाँ से प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इट्स आवर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है? एक रिकॉल हो गया लॉग का, क्योंकि अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा। अब लॉग के बाद सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों में से जितने भी क्वेश्चंस अगर किसी के कलेक्ट हो रहे, फंस रहे या किसी भी तरीके के हैं, तो हमें कलेक्ट करके सेंड कर दीजिएगा बेटा। ठीक है? तो हम उसको सॉल्व करके उसका पिक आप लोगों को सेंड कर देंगे। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास है पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, दिस वन पैरामेट्रिक फंक्शन मीन्स सपोज आई हैव टू वेरिएबल्स x एंड y। अक्सर आपको सभी क्वेश्चंस में मिलता है y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो दो वेरिएबल्स आपको दिख ही जाते हैं बेटा। नाउ दिस टू वेरिएबल्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। अब देखिए x इक्वल्स टू समथिंग t के फॉर्म में, मतलब x इज़ द फंक्शन ऑफ t आप बोल सकते हो, y इज़ इन द फॉर्म ऑफ t मीन्स फंक्शन ऑफ t बोल सकते हैं बेटा। बट निकालना क्या है बेटा हमें, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब पहले की तरह हो गया। तो ऐसे फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक आई एम एक्स, हम y को नहीं जानते हैं बेटा, ठीक है, हम a को जानते हैं।
मीन्स x टेंस टू a, y जो जानता है बेटा वो b को, y टेंस टू b, और a और b आपस में एक दूसरे को जानते हैं बेटा, तो x और y का आपस में रिलेशन हो गया बेटा। क्लियर है? मीन्स x इज़ द फंक्शन ऑफ t, y इज़ द फंक्शन ऑफ t, ये दोनों जगह t कॉमन है, मतलब x और y आपस में रिलेट हो गए बेटा। फिलहाल यहाँ पे रिलेशन हमें इस्टेब्लिश नहीं करना है, हमें dy बाई डी करना है। सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को उठा लेते हैं, x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, तो x किसका फंक्शन है बेटा, x है t का फंक्शन। अब क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी, अगर y के रेस्पेक्ट में होता है तो dx बाई डी वाई होता है, और अगर t के रेस्पेक्ट में होगा तो dx बाई डी टी। फाइन, तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारा नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन होता है, टी स्क्वायर का 2t हो गया, डेट इज़ 2at। छोड़ दीजिए इक्वेशन 1 देखें। अब दूसरे वाले को टच करिए, y इक्वल्स टू 2at। अब इसके लिए क्या होगा बेटा, डेट इज़ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो आपको dy बाई डी टी मिलेगा। तो t के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे 2at, तो d बाई डी टी ऑफ t तो 1 हो जाता है, डेट इज़ 2a ओनली। आपको चाहिए क्या, हमें dy बाई dx नहीं चाहिए, हमें dy बाई dt नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने dy बाई dx निकाला है, दिस वन, ये dy बाई dx निकाला है, इट्स नॉट आवर रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद वाले में देखिए हमने dy बाई dt निकाला है, डेट इज़ 2a, ये भी मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब बोलेगे सर अपने से आपने लिख दिया, बोले नहीं बेटा, इसमें dt और dt कैंसिल हो जाएगा। देखो तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा dy बाई dx, यही आपके पास बचेगा, जो कि हमारी नीड है बेटा। तो ऐसे कैंसिल करके दिखाना नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था। तो dy बाई dt की वैल्यू आपके पास है बेटा, आप निकाल चुके हो बेटा dy बाई dt हो गया आपका 2a। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगे बेटा, दिस वन, dy बाई डी टी आपका है बेटा 2a। ओके, और dy बाई dx आपके पास है 2at, तो ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, और इसको भी हम मॉडिफाई करना चाहेंगे 1/t, इट इज़ आवर आउटपुट। क्लियर? समझ में आया बेटा किस तरीके से हम लोगों ने निकाला है? तो ये मेरा dy बाई dx इक्वल्स टू 1/t, मीन्स dy बाई dx इक्वल्स टू 1/t। जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल हमने लिख दिया था, नॉट इशू, आपको अपने से करना है बेटा। अभी आपको प्रेजेंटेशन देते समय हमको दिखाई दिया, अरे ये तो उल्टा लिख दिए। तो dy बाई dt एंड dx बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू आपके पास है, डेट इज़ 2a, और dx बाई dt थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2at, तो 2a अपॉन 2at, तो फाइनल आउटपुट आ गया आपका 1/t। क्लियर? इट्स आवर फाइनल आउटपुट। तो इस तरीके से आप पैरामीट्रिक फंक्शन वालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो हम कुछ इसके संग प्रैक्टिस शीट आपको देंगे, ऑब्वियसली उसमें कुछ हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, उसको आप अपने से ट्राई करिएगा। अगर हो जाए सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो उस कंडीशंस में हम उसको शॉर्ट आउट करवाएंगे। क्लियर है बेटा?